And welcome back to the channel. It's been almost 9 to 10 days since I haven't uploaded a single video. लगभग 9 से 10 दिन हो चुके हैं और कोई भी वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ. रीज़न क्या है, तो जो मेरी इंट्राडे ट्रेडिंग की सीरीज़ चल रही थी, हम इंट्राडे रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपलोड करता था मैं कि आज क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी, सेटअप, ईच एंड एवरीथिंग. तो उसमें क्या हो रहा था कि वी आर ट्रेडिंग ऑन द स्टॉक्स, राइट. इक्विटी में हम ट्रेडिंग करते हैं. तो प्रॉब्लम ये है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि आप किसी भी स्टॉक का 3 मंथ्स पुराना चार्ट आप यूज़ कर सकते हो, उसका नाम ले सकते हो, उसकी लेवल्स बता सकते हो. आप 3 महीने से पुराना, ठीक है, आप करेंट मंथ का या थोड़ा बहुत भी आगे पीछे 1-2 दिन का नाम नहीं ले सकते हो. और वो गाइडलाइंस की वजह से जो हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो सारी की सारी डिलीट हो चुकी हैं. तो अभी आप यहाँ पे देखोगे सिर्फ हमारी जो स्विंग ट्रेडिंग या लर्निंग वीडियोज़ है वो बाकी हैं. इवन जो स्विंग ट्रेडिंग की स्टॉक्स वाली वीडियो थी वो तो और पहले ही डिलीट हो चुकी थी. तो अब हार्डली हमारी यहाँ पे कुछ ही वीडियोज़ बाकी हैं, ठीक है. सो मैं कंटिन्यूसली ट्रेडिंग तो कर रहा हूँ. यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता भी हूँ. यहाँ से फायर्स पे मैंने आप लोग को बताया था. रीज़न क्या था फायर्स पे शिफ्ट होने का, काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे. तो सबसे पहला रीज़न ये था कि दिस इज़ माय पर्सनल अकाउंट. अब फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है तो मैं जो धन था, मेरा धन का अकाउंट था, दैट वाज माय कज़न अकाउंट. तो अब उस पर टैक्सेशन का इशू आ रहा था. दैट इज़ वाई मैंने पर्सनल अकाउंट जो है फायर्स यूज़ किया, क्योंकि मेरा धन पे स्विंग ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो है, स्विंग ट्रेडिंग की पोजिशंस हैं, तो उस पर मैं इंट्राडे के साथ मिक्स नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है. और इसका जो इंटरफेस है ना, ये भी मुझे अच्छा लगता है. ये देखो पूरी तरीके से हम ईयरली, मंथली, डेली सब कुछ इसमें पीएनएल वगैरह अच्छे से जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है. सेम फीचर्स हैं जैसे धन पे थे, ऑन स्क्रीन सारी चीज़ें हैं. मैं ट्रेडिंग तो कर रहा हूँ. जैसे 1 अप्रैल को 2000 लॉस था, फिर 15,000 प्रॉफिट, 11,000 लॉस, 14,000 लॉस, देन 33,000 प्रॉफिट, 40,000 प्रॉफिट, 34,000 प्रॉफिट. तो प्रॉफिट एंड लॉस हो रहे हैं. मैं डेली बेसिस पे ट्रेड कर रहा हूँ. और अभी आप देखो तो हम लगभग यहाँ पे आप देख पाओगे ग्रॉस जो पीएनएल है हमारा, दैट इज़ 96,000. मतलब अभी हम 1 तारीख से लेके आज 10 तारीख है, छुट्टी है, आज महावीर जयंती है, तो 9 तारीख तक हम ऑलरेडी 96,000 रुपीज़ प्रॉफिट कर चुके हैं. बट द थिंग इज़ कि मैं ये वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सकता हूँ कि मैंने किस स्टॉक पे ट्रेड किया है, नाम नहीं ले सकता हूँ, नहीं तो वो स्ट्राइक आ जाती है चैनल पे, कॉपीराइट, और हम गाइडलाइंस को यहाँ पे ब्रेक नहीं करना चाहते हैं. दिस इज़ द रीज़न कि मैं सेटअप्स वगैरह तो आप लोग के साथ शेयर करूँगा जब मंथ एंड हो जाएगा तो प्रॉपर पीएनएल के साथ, लेकिन डेली वीडियोस डालना इज़ नॉट इन माय हैंड्स राइट नाउ. ओके, चलिए. सो आई वॉज टॉकिंग, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो अभी काफ़ी अच्छे रिकवरी मोड पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज देयर आर सो मैनी इंडेक्सेस. ओवरऑल मार्केट ही अगर हम देखें तो पूरा का पूरा अभी मार्केट ही डाउन है, राइट. निफ्टी को अगर हम देखें तो अभी टैरिफ वाला जो सिनेरियो है, बीच में अभी थोड़ी सी रिकवरी लग रही थी कि रिकवरी मार्केट में आ सकती है, लेकिन जब से टैरिफ वाली जो न्यूज़ आई है उसके बाद से अगेन द सेम थिंग इज़ गोइंग ऑन, मार्केट इज़ गोइंग डाउन. ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे ब्रेक हुआ था और ये 23,000 की लेवल को जब उसने ब्रेक किया तो लगा कि शायद अब एक रिकवरी आ सकती है मार्केट में. बट कुछ ही दिनों में टैरिफ वाली न्यूज़ आ गई और बहुत ज़्यादा मार्केट यहाँ पे अगेन 22,000 की लेवल्स तक के भी नीचे यहाँ पे चला गया था, ठीक है. तो अभी इस पॉइंट पे क्या है ना कि स्विंग ट्रेडिंग करना इज़ नॉट ईजी. स्विंग ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. बट अगर आपके पास एक एक्टिव इनकम सोर्स है अदर देन द स्टॉक मार्केट, तो आप उसकी जो इनकम है डेफिनेटली आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर महीने स्टॉक्स में ज़रूर इन्वेस्ट करो. वाई एम सेइंग दैट, बिकॉज अभी जिस डिस्काउंटेड प्राइस पे हमें स्टॉक्स मिल रहे हैं ना, आई डोंट थिंक सो वो हमें अगले अब 5-10 सालों में कभी मिलने वाले हैं. बिकॉज 2020 में मुझसे यही गलती हुई थी कि मैं 2019 में मार्केट में आया और 5 से 6 महीने हुए थे और कोविड आ गया था. अब उस टाइम पे मैंने टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, 2-3 स्टॉक्स तो मैंने ले लिए थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये स्टॉक्स आगे जाके इतना ज़्यादा परफॉर्म करेंगे. नाउ मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि कोविड जैसा क्रैश है, बट हाँ, निफ्टी 26,000 से 21,500 तक या 22,000 तक भी आ चुका है. तो दैट इज़ मोर देन इनफ कि यार भाई बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 50 to 60% डाउन्स हैं, और अगर उन पे आप रिकवरी देखोगे तो वो 100-200% का गेंस अभी भी दे सकते हैं. फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं. तो फिलहाल तो मैं कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म पिक्स लेके आया हूँ जो इंडेक्सेस हैं, कि जैसे निफ्टी एनर्जी है, निफ्टी एफएमसीजी है, कुछ ऐसे इंडेक्सेस हैं जिसपे एक रिकवरी पॉसिबल है, और इन पर्टिकुलर इंडेक्स के स्टॉक्स इन द शॉर्ट टर्म हमें कुछ अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं विथ निफ्टी एनर्जी. तो निफ्टी एनर्जी के सबसे पहले मैं इंडेक्स के साथ शुरुआत करूंगा. तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप क्या देखोगे, द निफ्टी एनर्जी इंडेक्स इज ऑन 200 EMA सपोर्ट,
राइट। इसने प्रीवियसली भी यहाँ से भी 200 EMA सपोर्ट लिया, पुल बैक करने का ट्राई किया, सस्टेन नहीं किया, जो न्यूज़ आई बीच में, लेकिन अगेन 200 EMA की लेवल से वापस से एक रिवर्सल हम यहाँ पे एक्सपेक्ट इसमें कर सकते हैं। दिस इज़ वाई आई एम सेइंग कि निफ्टी एनर्जी के इंडेक्स को आप रडार पे रखिएगा। और अगर हम बात करें रिकवरी की कि कितना यहाँ से मार्केट रिकवर हो सकता है, तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ से हाई तक अगर हम देखें तो 42% का गेन हम यहाँ से अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज 45,000 जो चल रहा था निफ्टी एनर्जी का इंडेक्स, दैट इज़ नाउ ट्रेडिंग ऑन 31,600। सो बहुत बड़ा फॉल है, 42% की रिकवरी यहाँ पे है। अब निफ्टी एनर्जी से रिलेटेड भी कुछ स्टॉक्स हैं, तो वो मैं आप लोग के साथ बता देता हूँ। यहाँ पे ONGC को आप रडार पे रख सकते हो। ONGC को अगर हम देखें तो करंट लेवल से ये अपने अगर 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई तक जाएगा तो 56% का अभी भी आप देखो, इस पर क्या दिखेगा हमें, 56% का अपसाइड मूवमेंट इज स्टिल पेंडिंग, और ये भी 200 EMA के सपोर्ट पे है, राइट। ये भी आप क्या देख पाओगे कि 200 EMA के सपोर्ट पे ही इसने सस्टेन किया हुआ है। तो ONGC को आप स्टडी कर सकते हो, आप इसको रडार पे रख सकते हो। देन इसके बाद सेम सेक्टर से फ्रॉम निफ्टी एनर्जी, दैट इज ABB इंडिया लिमिटेड, दिस इज ऑल्सो ट्रेडिंग नाउ ऑन द 200 EMA सपोर्ट। तो यहाँ पे अगर ये भी अच्छे तरीके से सस्टेन कर जाएगा, वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड मोमेंटम एज वेल, बिकॉज पर्टिकुलर लाइन से अगर आप देखो सपोर्ट जोन से ऑल टाइम हाई तक 81% का गेन। ना आप खुद सोचो कि पिछले अगर 6 महीने से कोई भी पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं बना पा रहा है स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू या इन्वेस्टिंग के थ्रू, लेकिन जब रिकवरी मार्केट में आती है, मैंने कोविड टाइम से एक्सपीरियंस किया है कि मार्केट फॉल होता है, 20, 30, 40% फॉल होता है, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आती है ना वो 2x या 3x में आती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक 10% फॉल किया है तो वो रिकवरी जब बुल मार्केट आएगा तो 10% ही भागेगा, नहीं, वो उसका 3x 4x भागता है। अब अगर इसमें 81% आपको दिखाई दे रहा है कि रिकवरी अगर ये ऑल टाइम हाई तक जाएगा तो 81% का हमें मोमेंटम दे सकता है। नाउ बिलीव मी, इफ द बुल मार्केट कम्स एंड दिस मार्केट स्टार्ट्स रिकवरिंग, ये 81% नहीं, ये 150%, 200% के आसपास का अपसाइड मूवमेंट हमें देगा। सो दिस इज वाई व्हाट आई एम सेइंग इज कि यू कैन स्टिल मेक रियली गुड मनी अगर आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्टेस रेगुलर बेसिस पे इन स्टॉक्स पे करते जाते हो। हाँ, ये नहीं दिमाग में लेके चलना मैंने तो कल इन्वेस्ट कर दिया है पैसा तो भाई 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं अगर आप देखो यहाँ पे वाई आई एम डूइंग रेगुलरली इंट्राडे ट्रेडिंग, अब ये जो मैंने 96,000 का प्रॉफिट किया है, व्हाट डू यू थिंक, इसको मैं निकाल के कहीं पार्टी करने जाऊँगा या घूमने फिरने जाऊँगा, दैट इज़ अदर थिंग। भाई अगर मैंने 96,000 का प्रॉफिट अगर इस महीने में मान लो 2 लाख 3 लाख का प्रॉफिट करता हूँ तो मैं मोर देन 70 to 80% वापस से स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करूंगा, राइट। बिकॉज मुझे अगर यहाँ पे पोर्टफोलियो जैसे अभी डिविडेंड इनकम, एक अच्छी इनकम मुझे आ रही है रेगुलर बेसिस पे, अब जो मेरा लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है तो उस पर मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि गेन्स तो काफ़ी कम हो गए हैं, स्टॉक्स काफ़ी हद तक जो है करेक्ट हो गए हैं, लेकिन जो डिविडेंड इनकम है दैट इज़ आई एम गेटिंग ऑन द रेगुलर बेसिस, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। दैट इज़ वाई कि आप इन्वेस्ट करते रहो, डिविडेंड इनकम आपको हर 3 महीने में अच्छे स्टॉक्स देंगे और आपकी ग्रोथ भी होती जाएगी, बिकॉज जो डिस्काउंटेड प्राइस पे स्टॉक्स अभी आपको मिल रहे हैं, आई डोंट थिंक सो ये अगले 5 से 10 साल में आपको इवन मिलेंगे भी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडेक्स दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज निफ्टी FMCG। नाउ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी FMCG, तो देखो वॉर जैसी सिनेरियो हो, कुछ टैरिफ वाला ये हाल हो, कोविड, कोई वायरस, वट एवर द इमरजेंसी एंड वट एवर द रीज़न द मार्केट इज़ फॉलिंग, आप हमेशा क्या एक कॉमन चीज़ एक्सपीरियंस करोगे, देयर विल बी अराउंड 1 or 2 सेक्टर, द फर्स्ट वन इज़ निफ्टी FMCG एंड द सेकेंड वन इज़ निफ्टी फार्मा, जो ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको ज़्यादा पिटे हुए नहीं दिखाई देंगे। वाई? बिकॉज FMCG सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं, जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, वो डेली लाइफ में यूज़ होंगे, चाहे ट्रंप 50% टैरिफ लगा दे, चाहे 500% टैरिफ लगा दे, चाहे 34% लगा दे, चाहे 340% लगा दे। अगर आपके घर में कोई पर्टिकुलर ऑयल यूज़ हो रहा है कुकिंग के लिए, वो यूज़ होगा, ठीक है। आप पर्टिकुलर सोप यूज़ कर रहे हो, आप वो करोगे, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अगर कोविड जैसा सिनेरियो भी आता है फिर से, तो आप खाना पीना हम नहीं छोड़ सकते हैं, जो डेली लाइफ की जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं वो नहीं छोड़ सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि निफ्टी FMCG एंड निफ्टी फार्मा, दीज आर द इंडेक्सेस एंड द स्टॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडेक्सेस जो हमेशा आपको ज़्यादा पिटे हुए नहीं दिखाई देंगे, दे विल राइज, ज़्यादा फॉल करके ये ज़्यादा फॉल करेंगे नहीं और रिकवरी बहुत जल्दी आएगी। अब जैसे मैं
मैं करंट लेवल से देखूं तो देयर इज स्टिल मोर देन 20% ऑफ द मूवमेंट एक्सपेक्टेड, कि अभी भी इतना मूवमेंट यहाँ पे आ सकता है। अच्छे खासे सपोर्ट्स पे है, प्रीवियसली भी इसी जोन के सपोर्ट्स में था, अभी भी इसी पर्टिकुलर पॉइंट से ये सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है। नाउ अब इसके कुछ स्टॉक्स हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा, दैट इज निफ्टी ITC। अब ITC को आप देखो तो ऑलमोस्ट नियर 200 EMA के जोन के पास में ही है, और यहाँ से अगर ये रिकवरी करता है तो एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन ITC। तो आप ITC को भी स्टडी कर सकते हो, आप इसको भी अपने रडार पे रख सकते हो। लार्ज कैप है, ब्लू चिप स्टॉक है, स्लो मूवमेंट करता है, बट हाँ स्टेबल, आपको हर महीने कुछ ना कुछ हर साल आपको कुछ ना कुछ रिटर्न स्टॉक दे के जाता है, राइट। देन द नेक्स्ट वन इज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अब गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आप क्या देखोगे, द स्टॉक हैज ऑलरेडी टेकन सपोर्ट फ्रॉम द 200 EMA लेवल्स, राइट। इस पर्टिकुलर पॉइंट्स इसने क्या किया है, 200 EMA से सपोर्ट लिया हुआ है। और अगर यहीं आप इसका एक और मैं टेक्निकल बेसिस पे आपको लॉजिक बताऊं, सो दिस इज द लॉजिक। व्हाट इज द लॉजिक? W पैटर्न, द फर्स्ट W एंड द सेकेंड W, राइट। तो डबल बॉटम भी बोल सकते हो, W पैटर्न भी बोल सकते हो। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसने ब्रेकआउट यहाँ से कर दिया है। तो यू कैन ऑल्सो स्टडी द चार्ट ऑफ गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अगर हम इसका चार्ट देखें करंट लेवल से ऑल टाइम हाई तक, मोर देन 24% ऑफ द अपसाइड मूवमेंट इज स्टिल पेंडिंग। 24% के आसपास अभी भी मूवमेंट अपसाइड का यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सो दैट्स ऑल ट्रेडर्स, इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज कॉमेंट डाउन कि और किस टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हो, बिकॉज इंट्राडे ट्रेडेड रिलेटेड वीडियोस आई वांट टू अपलोड बट आई कांट अपलोड, एंड मैं रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है। बट ऑन द मंथ एंड, जब ये मंथ एंड होगा ऑन 30th ऑफ अप्रैल, तो 1 मई को मैं ट्राई करूंगा कि PNL सेटअप ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोग के साथ यहाँ पे डिस्कस करूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करिएगा। एंड ऑल्सो जो स्विंग ट्रेडिंग का हमारा लाइव वेबिनार होता है 30 डेज का, नाउ दैट इज़ ऑन द रिकॉर्डेड फॉर्म, इज़ नाउ अवेलेबल इफ़ यू वांट टू लर्न स्विंग ट्रेडिंग फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स है आप इसको एनरोल कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारे लेसन्स हैं, आपको यहाँ पे लेसन्स की लिस्ट आप देख पाओगे तो मोर देन यहाँ पे 20 लेसन्स आपको दिखाई देंगे, मोर देन 20 लेसन्स। और घंटे के अगर मैं आवर्स की बात करूँ तो हर एक लेक्चर कम से कम 1 से 2 घंटे का आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मोर देन 40 आवर्स ऑफ कंटेंट है यहाँ पे, जिसपे हमने फ्यूचर्स ट्रेडिंग, स्विंग स्ट्रैटेजीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर एनालिसिस की भी यहाँ पे बात की हुई है, मार्केट बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, देन इन्वेस्टिंग की भी क्लासेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो अभी एनरोल आप कर सकते हो, द लिंक इज़ अवेलेबल in the description box. That's all traders, thank you for watching this video.